तो भाई लोग, सामने खड़ा ये बंदा डीगो बड़ा ही नीच और क्रूर किस्म का आदमी था। मतलब ऐसा आदमी जो लड़कियों की इज्जत लूटता और कोई मुंह भी नहीं खोल पाती। अब बेचारी सेलिना क्या करे। उसके बाप ने कर्ज चुकाने के लिए उसे डीगो के हाथ बेच डाला। यानी अब वो डीगो की गुलाम थी। उसकी हर बात माननी पड़ेगी, चाहे तुम्हारा दिल माने या ना माने। डीगो कोई मामूली सड़क छाप टाइप आदमी नहीं था भाई। छोटा, मशहूर व्यापारी था। जमीन, पैसा, दौलत सब कुछ था उसके पास। लेकिन अंदर से पूरी तरह से हावसी और हिंसक। उसके हाथों में आने वाली हर औरत कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाती। सेलिना बचपन से ही उसके बारे में घिनौनी बातें सुनती आई थी, पर कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना बाप उसे इस दरिंदे को बेच देगा। अब भाई, डीगो ने जैसे ही सेलिना को पहली बार देखा, वहीं पर उसकी गंदी नजर पड़ गई। बाप के सामने ही उसने जबरदस्ती उसे चूमा और छेड़ने लगा। बाप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको तो बस सौदे से मतलब था। बेटी की जिंदगी जाए भाड़ में। बेचारी सेलिना जानती थी, अब वो डीगो की हवस से नहीं बच पाएगी। बस चुपचाप रोती रही। पिता चला गया तो डीगो और बेताब हो गया। आदेश दे डाला, जा, मेरे सामने कपड़े उतार और नहा। साबुन से शरीर का हर हिस्सा धो। बेचारी सेलिना मजबूर थी। रोते रोते उसने जैसा कहा वैसा ही किया। उसका मासूम सफेद बदन देखकर डीगो का हवस और भी जाग उठा। सेलिना चादर में लिपटकर कोने में छुप गई। कहती गिड़गिड़ाती रही, मुझे घर जाने दो। लेकिन डिएगो ने बेरहमी से पीटा और जबरदस्ती सब किया। सेलिना कितना भी रोई चिल्लाई, डीगो नहीं रुका। जब अपना जुल्म ढाकर डीगो सो गया, सेलिना टूटी फूटी हालत में कपड़े पहनकर घर भाग आई। पिता को उठाकर बोली, प्लीज मुझे डीगो से बचा लो। पर पिता ने बेरहमी से दरवाजे से बाहर फेंक दिया। अब बेघर और बेबस सेलिना के पास कोई रास्ता नहीं था। फिर से डीगो के घर लौटी और वहीं उसके पास जाकर सो गई। लेकिन अपने आने वाले बर्बाद जिंदगी के ख्याल से पूरी रात रोती रही। डिएगो की हवस भाई सिर्फ रात तक ही सीमित नहीं थी। दिन में भी मौका मिलते ही छेड़छाड़ करता। खाने से पहले, खाने के बाद, हर वक्त सेलिना का बदन नोचता। बेचारी सेलिना सब सहती रही, मजबूरी और डर में। वही उसे एक बच्चा मिला, डोमोन। सेलिना अक्सर उसको भी खाना परोस देती, जिससे डीगो को और चिढ़ हो जाती। डोमोन ने बताया, जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसके माँ बाप ने कर्ज के बदले उसे डीगो को बेच दिया। भागने की कोशिश पे उसकी एक आंख तक फोड़ दी गई। अब बेचारा कहीं और जा भी नहीं सकता। ये सुनकर सेलिना को लगा, अगर वो भी ऐसे ही चुपचाप सहती रही तो उसका हाल भी डोमोन जैसा होगा, इंसान से भी बदतर। यहीं उसके दिमाग में एक चाल आई। जहां बाकी लड़कियां डीगो के डर से कांपती थीं, सेलिना ने उल्टा रास्ता चुना। जब डिएगो उसकी इज्जत लूटना चाहता, तो अब वो विरोध नहीं करती, बल्कि खुद आगे बढ़कर उसे खुश करने की कोशिश करती। नहाते वक्त खुद डीगो को साबुन लगाती। उसके पैरों की पट्टियां बदलते वक्त नरमी और देखभाल दिखाती। धीरे धीरे डीगो को लगने लगा, ये लड़की सच में मुझे चाहती है। धीरे धीरे डीगो का रवैया भी थोड़ा नरम होने लगा। कभी कभी तो सेलिना के साथ अपनी लाइफ तक शेयर कर देता। डीगो का फंडा साफ था, पैसा ही असली पावर है। हर चीज, यहां तक कि इंसान भी पैसे से खरीदे बेचे जा सकते हैं। उसके हिसाब से जिसके पास पैसा है, उसके पास पूरी दुनिया है। अब टाइम चल रहा था 1942 का। तभी पैसिफिक ओशन वाला वार छिड़ गया। जापान ने फिलीपींस में सरेंडर करने के पर्चे बरसाने शुरू कर दिए। सेलिना को लगा, बस अब मेरा टाइम आ गया। अब उसको अपनी प्लान के हिसाब से कुछ ही चांस मिलने वाले थे। डीगो को शक ना हो, इसलिए उसने अपनी अंदर की खुशी दबा ली और उसको और ज्यादा देखभाल करने लगी। और सच में डीगो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसको यही लगा कि उसकी मर्दानगी पर सेलिना पूरी तरह फिदा हो चुकी है। डीगो तो इतना पिघल गया कि उसने अपनी छुपाई हुई सोने की ज्वेलरी तक सेलिना को गिफ्ट कर दी। और उसी दौरान सेलिना ने ध्यान से देख लिया कि उसका असली खजाना कहाँ रखा है। फिर एक दिन जब डीगो नशे में धुत पड़ा था, सेलिना ने चुपके से उसकी चाबी चुराई और वो अलमारी खोल डाली। अंदर का सीन देखकर उसके होश उड़ गए। ढेर सारे गहने, नोटों की गड्डियां और सोने के बिस्किट तक रखे थे। ये देखकर सेलिना को अपनी माँ याद आ गई। कभी उसके बाप ने कर्ज चुकाने के लिए माँ को भी डीगो के हाथ बेच दिया था और इनसे से तंग आकर माँ ने फांसी लगा ली थी। अब भले ही दौलत उसके हाथ लग चुकी थी और डीगो भी उसके जाल में फंसा हुआ था, पर सच्चाई ये थी कि पूरे गांव में डीगो का ही दबदबा था। अकेले भाग निकलना नामुमकिन था। तभी उसने सोचा, मुझे एक साथी चाहिए। और उसकी नजर पड़ी डोमोन पे, जो खुद भी डीगो से नफरत करता था। सेलिना ने तय कर लिया कि उसको अपने साइड में करना होगा। पहले तो उसने उसे बहकाया। बेचारा जवान डोमोन, जिसने कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं था, सेलिना की थोड़ी सी अदाओं और नजदीकी से ही टूट गया।
और फिर एक रात जब डीगो दारू में धुत होकर घर आया और गहरी नींद में गिर पड़ा, सेलिना ने मौका देखकर उसकी सोने की चेन चुराई और सीधे डोमोन के पास पहुंच गई। अब वो उसको धीरे धीरे अपने जाल में और कसने लगी। सेलिना को पहले से पता था कि डीगो का नेचर ऐसा ही है, वो डोमोन को बुरी तरह पीटेगा। उसका सोचना था कि इतनी बेइज्जती और मार खाकर डोमोन के अंदर बगावत फूटेगी और वो डीगो के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन सीन बिल्कुल उल्टा हो गया। डीगो ने ठंडी नजर से डोमोन को देखा और बिना कुछ बोले चला गया। सेलिना का पूरा गेम प्लान फेल हो गया। अब वो फ्रस्ट्रेशन में थी, पर हार मानना ही नहीं था। उसने नया दांव खेला। दूध परोसते टाइम जानबूझकर अपने ऊपर गिरा लिया। सामने का सीन देखकर डीगो का गुस्सा तुरंत गायब और हवस हावी हो गई। फिर से उसका पूरा फोकस सेलिना को भोगने पर आ गया। इसी तरह से सेलिना धीरे धीरे उसकी वीकनेस पकड़ने लगी। अब कहीं ना कहीं उसके हाथ में आ गया था। इसी बीच एक रात जब डोमोन बाहर आराम कर रहा था, अचानक एक घायल जापानीज सोल्जर वहां आ धमका। जापान की आर्मी अब फिलीपींस तक घुस चुकी थी और ये बेचारा अपनी टुकड़ी से बिछड़ गया था। उसका इरादा डोमोन को मारने का था, मगर पीछे से सेलिना ने वार किया और उसको वहीं खत्म कर दिया। उस अंधेरी रात में खून और डर के बीच डोमोन और सेलिना एक दूसरे से लिपट गए। डोमोन ने दिल से कहा, तेरे लिए सब कुर्बान कर दूंगा, यहां तक कि अपनी जान भी। और उसी रात दोनों ने अंधेरे कमरे में एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना लिया। अगली सुबह डीगो किसी दोस्त से मिलने निकला। सेलिना ने बहाना मारा कि उसे आराम चाहिए, और जैसे ही डीगो जब चला गया, उसने मौका देखकर उसके सारे गहने पैसे लूट लिए और सामान बांध लिया। लेकिन भागने की बजाय उसने डिसाइड किया पहले डीगो से फाइनल हिसाब चुकता करना होगा। सेलिना और डोमोन उसका इंतजार करने लगे, पर ट्विस्ट यहां आया। बदला लेने वाला सबसे पहले उसका अपना बाप निकला। डीगो शराब में धुत था और उसका बाप उसको घर ले जा रहा था। रास्ते में बाप ने 17 साल पुराना राज खोल दिया। असल में वो तो कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता था। सालों पहले डीगो ने उसकी बीवी से जबरदस्ती की थी और उसी के नतीजे में सेलिना पैदा हुई थी। और फिर उस बाप ने जानबूझकर सेलिना को पाल पोस कर बड़ा किया और उसी डीगो के हाथ बेच दिया। ये उसका दिल तोड़ने वाला बदला था। ये सुनकर डीगो के होश उड़ गए। लगड़ाता हुआ वो भागा घर की ओर, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा डोमोन उसी की बेटी के साथ बिस्तर पर था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, डोमोन मेरी बेटी को अपवित्र ना कर पाए। तभी पीछे से सेलिना ने बड़ा चाकू उठाया और सीधा उसके सीने में घोंप दिया, और इस तरह बाप बेटी की पहली आमने सामने की मुलाकात डीगो की मौत के साथ खत्म हो गई। सेलिना और डोमोन ने डीगो का घर आग के हवाले कर दिया और वहां से भाग निकले। डोमोन के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसे लगा अब तो जिंदगी सेलिना के साथ ही कटेगी, हाथों में हाथ डालकर। लेकिन सच्चाई क्या थी? सेलिना ने उसको बस अपने के लिए जमुरा बनाया था। सेलिना ने थोड़े पैसे थमाए और बोली, अब तेरा काम खत्म, जा अपनी राह में। कमजोर आंखों वाला डोमोन उसके पीछे भाग भी नहीं पाया। भीड़ भाड़ में, लोगों के सैलाब में वो अकेला भटकता रह गया। उस टाइम जापानीज आर्मी का हमला चल रहा था। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। डोमोन उसी भीड़ में सेलिना को ढूंढता रहा, लेकिन सेलिना कहाँ गई वो सिर्फ उसी को पता था, और बस यहीं खत्म हो जाती है। 2022 में फिलीपींस में बनी एक इरोटिक फिल्म। इसकी स्टोरी रियल है। एक लड़की जिसे उसके बाप ने लोकल अमीर व्यापारी को बेच दिया। पहले वो जिल्लत सहती है, फिर हालात को समझकर स्मार्ट मूव खेलती है और आखिर में अपना बदला ले लेती है। जहां तक बाप का सवाल है, उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके सेलिना को पाला पोसा, पर अंदर से उसका मकसद कुछ और ही था। उसकी बीवी से सालों पहले डीगो ने जबरदस्ती की थी। सेलिना उसी से जन्मी थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने अपनी बेटी को ही जमुरा बना दिया। इंसान के अंदर बदले के लिए इतना भी निर्दयीपन नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हो? क्या बाप ने सही किया था बदले के लिए? कमेंट जरूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं दिखाना। अभी कर दो।